ब्रेव हार्ट मूवी के इस सीन को देखिए। इसमें आप देखेंगे कि कुछ अटैकर्स एक लकड़ी सी बनी हुई गाड़ी को यूज करके एक किले के दरवाजे पे जोर जोर से मार रहे हैं और फिर उस दरवाजे को तोड़ भी देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आपने बहुत सारी और मूवीज में देखा होगा, जब एक किले का दरवाजा रहता है और उस पर अटैक करने के लिए एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा रहेगा या फिर एक बड़ी सी लकड़ी की गाड़ी सी रहेगी, उसको वो दरवाजे में मारेंगे और बहुत देर तक मारने के बाद दरवाजा टूट भी जाएगा। अब आप इमेजिन करो कि आप उस जमाने के एक बड़े से किले के चीफ इंजीनियर हो। आपकी जिम्मेदारी ये है कि वो किला बहुत मजबूत बने। तो आपने क्या किया? आपने बहुत मजबूत दीवारें बना दी, उसकी बहुत चौड़ी मोटी दीवारें बना दी, और आपको पता है कि दीवारों को तो कोई तोड़ नहीं सकता, बट आप जानते हो कि दीवारें पत्थर की होती है, बट जो दरवाजा है वो तो लकड़ी का ही होगा। और जब कोई हमलावर, कोई दुश्मन की सेना एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा लेके आएंगी और आपके दरवाजे पे मारेंगी तो दरवाजा आपका टूट जाएगा। तो आपका किला जो इतना मजबूत था, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें थी, उसका कुछ काम ही नहीं रहा। तो ऐसे में अपने किले के दरवाजों को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? क्या उस जमाने में इस तरह के दरवाजे पे अटैक को रोकने के लिए कोई तरीका था? सबसे पहले शुरू करते हैं कि वो जो लकड़ी का लट्ठा होता था जिसको दरवाजे पे मारते थे, उसको कहते हैं बैटरिंग रैम, या हिंदी में उसको दुरमुट कहते हैं। एक बैटरिंग रैम बहुत तरह तरह के होते थे। जब शुरू में किले बनने शुरू हुए थे तो किले की दीवारें बहुत मजबूत होती थी, बट जो उनके दरवाजे होते थे वो लकड़ी के ही होते थे। तो शुरू के जो किले होते थे उन पे अटैक करने के लिए सिर्फ एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा लिया और 10-15 लोगों ने उसको पकड़ा और जाके उस दरवाजे पे वो मारने लगे। तो 10-15 बार मारने के बाद, 50 बार मारने के बाद वो दरवाजा या तो टूटता था या वो खुल जाता था। इनफैक्ट ये जो बैटरिंग रैम का प्रिंसिपल है, ये आज भी यूज किया जाता है। आपने बहुत मूवीज में देखा होगा कि पुलिस के कुछ 4-5 बंदे आए हुए हैं या मिलिट्री की फोर्सेस है, उनको अगर एक दरवाजे को तोड़ना है तो एक बड़ा सा मेटल का पीस लेके आएंगे वो और जोर जोर से दरवाजे पे मारेंगे। वो भी एक तरह का बैटरिंग रैम ही होता है। इन बैटरिंग रैम्स का फायदा ये होता है कि जब आप एक बहुत बड़े से हैवी पीस को बहुत जोर जोर से एक दरवाजे पे मारोगे तो चाहे वो दरवाजा छोटा है, चाहे वो किले का बड़ा दरवाजा है, वो खुल जाएगा या तो टूट जाएगा। और उसके बाद जब इन किलों के राजाओं ने देखना शुरू किया कि हम इतना अच्छा किला बना रहे हैं, मजबूत है, उसकी दीवारें इतनी मोटी मोटी हैं, पर जो दरवाजे हैं उनको ये लकड़ी के लट्ठे से तोड़ दे रहे हैं अटैकर्स, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दरवाजों के ऊपर जो किले की दीवार थी उनके ऊपर सैनिकों को तैनात कर दिया और तीरंदाजों को, जिनका काम ये था कि जो लोग ऐसे लकड़ी के लट्ठे को लेके जोर जोर से दरवाजे में मार रहे हैं उनके ऊपर तीर चलाए जाए। और इस वजह से जो लोग बैटरिंग रैम को लेके कैरी करके दरवाजे में मारते थे, जब उन्हीं को आप मार दोगे तो बैटरिंग रैम कैरी कौन करेगा? तो इस वजह से जो अटैकर्स थे उन्होंने देखा कि हमको कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके जवाब में उन्होंने क्या किया? जो फौजी बैटरिंग रैम को लेकर दरवाजे में मार रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए साइड में कुछ और फौजियों को तैनात कर दिया, जो शील्ड लेके, ढाल लेके ऐसे खड़े रहेंगे ताकि तीरंदाजों की तीर इन लोगों को ना लगे जो बैटरिंग रैम को लेके कैरी कर रहे हैं। अब जब ये किले के डिफेंडर्स ने, इंजीनियर्स ने देखा कि हमारे तीर बैटरिंग रैम वाले फौजियों तक पहुंच ही नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तीरों की बजाय गरम गरम तेल गिराना शुरू किया दरवाजे के ऊपर किलों की दीवारों से। अब आप चाहे कितनी भी मजबूत ढाल यूज कर लो, बट अगर ऊपर से गरम गरम तेल, एक लिक्विड गिर रहा है, तो लिक्विड को आप रोक नहीं सकते। तो लिक्विड जब ऊपर से गिरता था, गरम तेल की वजह से बहुत लोग जलते थे, और उसके ऊपर से ये जो तीरंदाज थे उनके तीरों में आग लगी होती थी, और जब वो आग वाले तीरों को गरम तेल पे चलाते थे तो उस बैटरिंग रैम पे भी आग लग जाती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स मरते थे और बैटरिंग रैम भी डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो इस वजह से अब फिर से जो अटैक करने आ रहे हैं उनको कुछ और तरीका लगाना था। तो उन्होंने इसके जवाब में क्या किया? उन्होंने अपने जो बैटरिंग रैम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और फौजियों को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास एक दीवार सी बना दी और एक कोनिकल शेप में पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे दिया बैटरिंग रैम को और उसके अंदर फौजियों को। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अपने बैटरिंग रैम को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने उसके आसपास एक कंटेनर बना दिया और उसके नीचे पहिए लगा दिए। तो ये एक तरह की गाड़ी बन गई जिसके अंदर 10-15 फौजी हैं जिनके हाथ में बैटरिंग रैम है, और वो बैटरिंग रैम भी अब मेटल का है और उसको वो लगातार दरवाजे के ऊपर मार रहे हैं। अब जो डिफेंडर्स हैं, जो फोर्ट के अंदर बैठे हैं, वो जानते हैं कि वो जो बैटरिंग रैम है वो पूरी तरह से कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है, तो हम बैटरिंग रैम को रोक नहीं सकते। तो वो और क्या कर सकते हैं अपने किले के दरवाजों को मजबूत करने के लिए? एक तरीका ये है कि आप अपने किले के दरवाजों को और ज्यादा मोटा बनाओ और लकड़ी इस्तेमाल करो, पीछे मेटल की ब्रेसिंग्स लगाओ, मेटल का सपोर्ट दो उसको, ताकि आसानी से ये दरवाजा ना टूटे। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने दरवाजे की डिजाइन को भी बदल दो। आज भी अगर आप राजस्थान में, महाराष्ट्र में जाके किलों को देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो किलों के दरवाजे होते थे वो ऐसे हॉरिजॉन्टली खुलते थे। तो अगर आपका किले का दरवाजा ऐसा है, उसके ऊपर बैटरिंग रैम आके हमला कर रहा है, तो वो धक्के से हॉरिजॉन्टली खुल जाएगा। बट अगर उस दरवाजे के पीछे आपने एक दूसरा दरवाजा लगा दिया जो ऊपर से आ रहा है, जो वर्टिकल खुलता है, बंद होता है, उसको आप कैसे तोड़ोगे? आप कितना भी उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा लो,
वो पीछे होगा ही नहीं, क्योंकि वो खुलता ही ऊपर नीचे होके है। तो ये जो स्पेशल टाइप का दरवाजा होता था, इसको वो पोर्टकलिस कहते थे, और ये दरवाजा ज्यादातर मेटल का होता था। तो इसमें फायदा आपका ये है कि अगर वो दरवाजा हॉरिजॉन्टली नहीं खुल रहा है और आप उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल बैटरिंग रैम से जोर लगा रहे हो, तो वो दरवाजा खुलेगा नहीं, वो सिर्फ टूट सकता है। और एक मेटल के दरवाजे को तोड़ने के लिए आपको बैटरिंग रैम को बहुत देर तक उसके ऊपर मारना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो डिफेंडर्स हैं आपके, वो एक्शन ले सकते हैं इन अटैकर्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो ये बैटरिंग रैम को ऑपरेट कर रहे हैं। अपने किले को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए एक और तरीका ये अपनाते थे लोग कि अपने किले के दरवाजे से कुछ दूर हट के एक छोटी सी खाई जैसी चीज बना दोगे और उसमें आप भर दोगे बहुत पानी, और उस पानी में आप कुछ जानवर डाल दो, मगरमच्छ डाल दो। तो होगा क्या कि अगर बहुत बड़ी एक सेना आ रही है आपके ऊपर अटैक करने के लिए, तो आसानी से इस खाई को वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश में इस खाई को मोट कहते थे। और इसके अलावा एक और तरीका है अपने किले के दरवाजों को प्रोटेक्ट करने का। ये हालांकि बहुत ही सिंपल है, बट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आप कभी भी किसी असली किले को देखने के लिए जाओ तो आप नोटिस करोगे कि ज्यादातर जो किले होते हैं उनके दरवाजे हमेशा एक स्लोप पे होते हैं। इसका फायदा ये है कि अगर आपके किले का दरवाजा एक चढ़ाई पे रहेगा, तो जो बैटरिंग रैम लेके आपके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत चढ़ाई करके, मतलब दौड़ने के लिए उनको चढ़ाई लगेगी, जिसकी वजह से उनकी स्पीड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका मोमेंटम कम होगा, और उसी वजह से जो उनका बैटरिंग रैम का जो फोर्स है वो भी कम हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, आपको अपने किले का दरवाजा ऊंची हाइट पे बनाना है, ताकि जो लोग उस पर अटैक कर रहे हैं उनको दौड़ने के लिए बहुत स्पीड ही ना मिले। कितना सिंपल फिजिक्स, बट कितना इफेक्टिव। पर कुछ भी कह लो, आप अपने किले का दरवाजा कितना भी मजबूत बना लो, आसपास मोट बना लो, उसको ऊंचाई पे बना लो, कुछ भी कर लो, बट अगर एक बैटरिंग रैम लगातार उस दरवाजे पे हमला कर रहा है तो दरवाजा टूटेगा ही। वो एक दोहा है ना कि रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। एक रस्सी भी अगर बहुत देर तक आप एक पत्थर पर रगड़ रहे हो तो वो पत्थर भी गिर जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आप एक दीवार पे बहुत देर तक बैटरिंग रैम मार रहे हो तो दीवार टूट ही जाएगी। इसीलिए सारा खेल इसमें होता था टाइमिंग का। अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है दीवार को तोड़ने के लिए, दरवाजे को तोड़ने के लिए, उस पूरे टाइम में जो किले के डिफेंडर्स हैं वो बैठे नहीं रहेंगे, वो लगातार उन लोगों पे हमला करते रहेंगे जो बैटरी रैम चला रहे हैं। इसी वजह से जब अटैकिंग आर्मी आती थी और कोशिश करती थी किले के दरवाजे को तोड़ने के लिए, और वो रियलाइज कर लेते थे कि हम नहीं तोड़ पाएंगे, तो वो क्या करते थे? वो कुछ नहीं करते थे। वो किले के दरवाजे से कुछ डिस्टेंस छोड़ के, इतना डिस्टेंस कि आपकी जो डिफेंडिंग आर्मी है वो किले से जब तीर चलाएंगे तो उनके तीर के रेंज के बाहर ये जो अटैकिंग आर्मी है वो सिर्फ बैठ जाती थी। वो घेराव करके वहां रुक जाते थे और वेट करते थे कि जब तक ये आर्मी या तो खुद बाहर हमसे लड़ने के लिए ना आ जाए या अंदर बैठे बैठे भूख से ना मर जाए, तब तक हम यहाँ घेराव डाल के बैठे रहेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं सीज वॉरफेयर। जब आप अपने दुश्मन के किले को बस घेर के बैठ जाते हो। तो कभी कभी ये सीज कुछ दिन तक चलती थी, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, और पूरे मानव के इतिहास में कुछ घेराबंदी इतनी लंबी चली है कि 10 साल निकल गए, फिर भी जो अटैकिंग आर्मी है वो घेर के बैठे हुए हैं और जो अंदर आर्मी है उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो किलों की मजबूती होती है वो सिर्फ उनके दीवारों से नहीं, उनके दरवाजों से और इस बात से नापी जाती है कि कितनी देर तक वो एक अटैकिंग आर्मी के सीज को, उनकी घेराबंदी को बर्दाश्त कर सकते हैं। पुराने जमाने में किलों की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी और इसी वजह से किलों के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। उसमें से एक वीडियो इस टॉपिक पे है कि मान लीजिए कि आप किसी दुश्मन के एरिया में हमला करने जा रहे हैं और आपने देखा कि सामने किला है, तो क्यों आपको जरूरत है कि आपको उस किले पे हमला करना ही है? आप उस किले के बहुत साइड से निकल जाओ। किलों पे हमला करना जरूरी क्यों होता था, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो में बात की है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।